तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का वाइट व्यू एकेडमी में। और हम सभी यहाँ पे पढ़ने वाले थे क्या, चैप्टर मोशन क्लास 9, है ना। तो क्लास 9 के चैप्टर मोशन का जो फर्स्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था, वहां पर हम लोग समझ चुके थे किसके बारे में, स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, सॉरी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और आज का हमारा ये जो चैप्टर होने वाला है, लेक्चर होने वाला है, ये हमको बताएगा स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, है ना। तो चलिए, सभी लोग तैयार हैं कि नहीं है। और ये बताइए, क्लास 9th में आप सभी को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लास 9th में पढ़ने के लिए हमको, देखो सबसे पहले तो आपको 9th में पढ़ने के लिए इस बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि अब जो सिलेबस है वो 6, 7, 8 की तरह नहीं है। अब सिलेबस हमारा थोड़ा सा क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है। अब हमको प्रैक्टिकल नॉलेज पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, हमको न्यूमेरिकल्स यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्लास 9th से यहाँ से ही ये हमारे 4 साल स्टार्ट होते हैं, जो कि आपका फाउंडेशन, आपका बेस आपका तैयार करते हैं वो आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, फिर चाहे वो आईआईटी हो, नीट हो, एनडीए हो, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से आपका फाउंडेशन जो है वो तैयार हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम हमारा अगला चैप्टर, चैप्टर मोशन, जिसको कि हम पढ़ने वाले थे, जिसका हमारा ये होने वाला है लेक्चर 2, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, है ना। तो चलिए आइए तैयार हो जाते हैं और पढ़ते हैं कि स्पीड क्या होती है। स्पीड, अब देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे कि स्पीड के बारे में पहले हम लोग समझते हैं कि भाई स्पीड ये होती क्या है। चलिए, तो भाई देखेंगे क्या है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इट्स स्पीड। क्या होती है बेटा, जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितना डिस्टेंस कवर करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी स्पीड बोलते हैं। जैसे सर समझ नहीं आया सर, मुझको ना एक एग्जांपल से समझाइए। तो चलिए आइए समझते हैं। सपोज मान लेते हैं ये ए से लेकर के बी तक ये जो डिस्टेंस है, ये मेरे पास कितना है, 50 मीटर है। कितना है, 50 मीटर। अब एक बच्चा जो है तुम्हारी जैसा, एक नटखट सा बच्चा, सीधा साधा सा बच्चा, ठीक है ना, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और चलते चलते वो क्या करता है, हर एक मिनट में वो क्या करता है, 5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेता है। हर एक मिनट में 5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो हम देख पा रहे हैं एक यूनिट टाइम में वो क्या कर रहा है, एक डिस्टेंस कवर कर रहा है। कुछ भी यूनिट टाइम में कुछ भी डिस्टेंस कवर करे तो वही हमारी क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 मीटर पर मिनट। अब स्पीड को जनरली हम लोग मिनट में तो लिखते नहीं है सर, है ना। तो स्पीड को हम लोग ये समझने के लिए, ताकि आपको जो है ना वो इजिली क्या हो जाए, समझ आ जाए। तो अब सर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम एक काम कर देंगे बेटा, मिनट को क्या कर लेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे। या फिर आपको नहीं करना है, आपको सेकंड में ही लेना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम हमारा जो टाइम है वो हम किस में कर लेते हैं, सेकंड में कर लेते हैं। जैसे कि सर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये 5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो मैंने कवर किया था कितने में कवर किया, 1 सेकंड में। कितने में किया, 1 सेकंड में। इतना तेज भागते हो कि तुम, नहीं इतना तेज नहीं भागते। ये हम मान लेते हैं कि हमने 5 मीटर का डिस्टेंस जो है वो 1 सेकंड में कवर किया। तो यहाँ पर मेरी जो स्पीड है वो कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड है। तो स्पीड के बारे में हमको समझ आया। स्पीड के बारे में अब तो आ जाना चाहिए, क्या थी स्पीड, बहुत बेसिक सा। जैसे हम बाइक चलाते हैं ना, अरे तुम लोग चला ही ना, सीख गए होगे ना, अब तो नया नया सीख रहे हो ना, बाइक चलाना सीख गए होगे। तो आप लोग क्या करते हो, जब बाइक चलाते हो तो बाइक में अपनी स्पीड देखते हो, अरे मैं 50 की स्पीड से चला रहा हूँ, मैं 100 की स्पीड से चला रहा हूँ, मैं 120 की स्पीड से चला रहा हूँ, है ना। तो वो स्पीड क्या है, स्पीड का मतलब ये है कि 120 की स्पीड वैसे चलाना नहीं है, ठीक है। बहुत खतरनाक होता है, ज्यादा ओवर स्पीडिंग करना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन समझने के लिए 120 की स्पीड का मतलब क्या हुआ, कि हम 120 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं पर आवर। 1 घंटे में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई, स्पीड हो गई। तो भाई बात समझ आएगी कि नहीं आएगी, है ना, समझ आइए कि नहीं। अब अगर आपको स्पीड समझ आ गई है तो हम लोग बात कर लेते हैं भाई किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या है, when the position of a body changes in a particular direction then speed is denoted by the velocity। कि अब क्या हो, कि अब आपका जो स्पीड है, यानी कि अब आप जो पोजीशन चेंज कर रहे हो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज कर रहे हो,
समझना इस बात को बहुत ध्यान से। यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को गड़बड़ हो जाती है, बच्चों को समझ ही नहीं आता कि सर स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है, और जब दोनों ही बातें सेम है तो हम इनको अलग अलग क्यों लिख रहे हैं। तो आज हम लोग ना बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ जो है ना इसको समझेंगे। तो ध्यान से देखो, पहले जब हमने डायरेक्शन का यूज नहीं किया हुआ था तब तो हम नॉर्मल, हम जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, हम हमारी स्पीड बोल रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब आपको डिस्टेंस तो ट्रेवल करनी ही है उस पर यूनिट टाइम में, लेकिन आपको वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करनी है। एक डायरेक्शन आपके लिए फिक्स कर दी गई, और जब भी कभी आपकी डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी, आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको वो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो वो हमारी बन जाएगी क्या, वेलोसिटी। अब सर ना बहुत एक क्वेश्चन आ रहा है, सर हमको समझ नहीं आ रहा है कि सर जब स्पीड से काम चल रहा था तो सर वेलोसिटी की जरूरत क्या पड़ गई। वेलोसिटी की जरूरत पड़ी बेटा, समझो इस ध्यान से। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब तुमने क्या किया कि तुम अपनी जब गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलाते चलाते तुम अपने घर से अपने मार्केट निकल गए, मामा के घर निकल गए, तो तुमने बताया सर मेरा तो स्पीड से ही काम चल गया था, मैंने तो गाड़ी की स्पीड देखी और स्पीड से मेरा काम चल गया, मुझको तो वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल छोड़ी थी, अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान की तरफ मिसाइल छोड़ी थी, तो वहां पर हमको क्या था, हमको स्पीड के साथ साथ हमको डायरेक्शन की जरूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ही छोड़ना था, कहीं और थोड़ी ना छोड़ सकते थे। तो वहां पर हमको स्पीड के साथ साथ किसकी जरूरत भी पड़ी थी, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी। इसी वजह से हम क्या बोल रहे थे, जब भी कभी हमारी स्पीड जो है, स्पीड के साथ साथ जब हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो उस टर्म को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उस टर्म को हम लोग जानते हैं वेलोसिटी के नाम से। किस नाम से जानते हैं, वेलोसिटी। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को वेलोसिटी जो है ना वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। जैसे कि देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। अब हमको ये बात समझ आ गई। अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली बात है, हमको क्या डायरेक्शन में जो हमको जरूरत पड़ता है उसकी हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की रेट क्या है। चेंज होने की रेट का मतलब समझे, यानी कि हम हर 2 मीटर पर सेकेंड या 3 मीटर पर सेकेंड हम किस रेट से अपना डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज कर रहे हैं, किस रेट से जो है ना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। तो प्रश्न समझ में आ गया। वेलोसिटी के लिए हमको क्या चाहिए, स्पीड के साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है सर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। और सर जब भी कभी हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है तो सर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ आ गया होगा, तो आगे आएंगे और आगे इसके बारे में कुछ और भी चीजों को जो है ना ध्यान से समझेंगे। अब देखिए, स्पीड में जो है ना हमको, स्पीड में हमको किसकी जरूरत पड़ जाती है, देखेंगे हम बात करेंगे एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसकी बात करेंगे, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर उसके बाद हम देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो चलिए आइए समझते हैं। तो पहले आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में समझा देते हैं, फिर आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बारे में समझाते हैं, ठीक है। तो चलो आप समझते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जब भी कभी हम क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस, जब भी कभी हम क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे सपोज दैट यहां पर मान लेते हैं कि हमने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि 2 सेकंड में। फिर यहाँ पे भी हमने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पे भी हमने 2 सेकंड यूज किए, है ना। तुम लोग भटकते जा रहे हो, जल्दी जल्दी भगते जा रहे हो, 10 मीटर का डिस्टेंस, ये भी 2 सेकंड में। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या कर रहे हो, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। इतनी बात सबको समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो सर अच्छा यूनिफॉर्म स्पीड ये होती है, तो सर ये तो हमको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी। सर ये तो बहुत अच्छे समझ आ गया, जब यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस हो रही है तो यूनिफॉर्म है, तो सर यहाँ पर अनइक्वल क्या हो जाएगा, अनइक्वल। जैसे कि डिस्टेंस हो जाएगी, जैसे कभी आपने 10 मीटर कवर किया, कभी जो है आप क्या कर रहे हो, कभी जो है आप 8 मीटर कर रहे हो, आपकी मर्जी, आप नहीं भाग रहे हो, बोले सर आप तो धीमे ही चलेंगे। फिर आपकी मर्जी, आप बहुत तेजी से भागे, फिर आपने 15 मीटर कवर कर दिया, फिर आप कह रहे हैं कि सर हम थक गए हैं तो हम केवल 5 मीटर ही कवर करेंगे। तो अब आप क्या कर रहे हो, देखो आप ये मक्कारी कर रहे हो, जैसे आप पढ़ते पढ़ते करते हो, है ना।
कभी कभी मन कर जाता है तो पूरे पूरे दिन पढ़ते हैं, और कभी कभी मन कर जाता है तो पूरे दिन ही नहीं पढ़ते हैं, गेम खेलते रहते हैं। ये मक्कारी होती है ना। तो चलिए आइए इसको समझते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म से। तो आपकी पढ़ाई भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, पता है, कभी बहुत अच्छे से पढ़ लिया और कभी बिल्कुल भी पढ़ाई हम कर ही नहीं रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है हमारे पास, जब भी कभी हम अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम जो है हमारे पास वो इक्वल ही रहेगा। टाइम हम हर बार कितना लेंगे, 2 सेकंड का टाइम ही कवर करेंगे। इतनी बात हमको सबको समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं सर एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड के बारे में समझते हैं कि सर एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस, क्या किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब सर ये बात हमको समझ नहीं आ रही ना, तो चलिए एक बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। कैसे, मान लेते हैं कि आप लोग जो है ना, आप अपने अपने शहर से, जो भी आपका शहर होगा, आपका शहर कुछ भी हो सकता है, लखनऊ, और आपका शहर कुछ भी इंदौर, भोपाल, जो भी आपका शहर है, आप अपने शहर से, मैं भोपाल लेकर के चल लेता हूँ, आप अपने शहर से कहाँ पे गए, दिल्ली गए। कहाँ पे गए, दिल्ली, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आप चलते गए, पहले आपने एक डिस्टेंस कवर किया, मान लेते हैं 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर इसके बाद जो है ना आप थोड़ा सा थक गए और आपने वहां पे क्या किया, रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद आपने फिर से दोबारा से चलना स्टार्ट किया, और चलने में रेस्ट लिया, पहला 100 किलोमीटर जो था वो आपने कितनी देर में कवर किया, 2 आवर में कवर किया। फिर आपने 30 मिनट का वहां पे क्या लिया, रेस्ट लिया। फिर आपने अगला 100 किलोमीटर जो था ना, आपने फिर से जो है ना ये कितना, 3 आवर में, क्योंकि आप थक गए थे तो आप थोड़ा सा स्लो चलने लगे, तो आपने 3 आवर में कवर किया। फिर उसके बाद जो है ना आपने फिर से 30 मिनट का रेस्ट लिया, फिर से 30 मिनट का लिया, और बाकी का जो हमारे पास जो बचा 200 किलोमीटर, इस 200 किलोमीटर को आपने बहुत तेजी से, यानी कि 4 आवर में आपने इसको क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो अब बात आती है कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ भोपाल से लेकर के दिल्ली तक जाने में, भोपाल से लेकर के दिल्ली तक जाने में आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो सर एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि हम क्या करें, हम हमारा टोटल डिस्टेंस देखें। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 100 100 200 कितना हो गया, 400। टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारा कितना हो गया, 400 किलोमीटर, है ना। और सर फिर हम क्या देखें, टोटल टाइम देखें। तो सर हमने देखा कि टोटल टाइम यहाँ पे 2 घंटे लगे थे, यहाँ पे 3 घंटे लगे थे, यहाँ पे 4 घंटे लगे थे। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5, और ये 4 9, ठीक है, 9 घंटे हो गए। लेकिन सर क्या ऐसा ही है, केवल 9 ही घंटे लगे थे? नहीं, टोटल टाइम में ये भी तो काउंट हो जाएगा ना हमारा। कौन सा, 30 मिनट का ये जो आपने लंच ब्रेक लिया था आपने, है ना, ये लंच ब्रेक लिया था, ये कहाँ जाएगा, ये भी तो उसी टाइम में कंक्लूड होगा। तो 9 आवर प्लस 1, तो ये हो जाएंगे हमारे पास क्या, 10 आवर, ठीक है। तो ये तब जाकर के आपकी एवरेज स्पीड जो है वो आपके पास निकल करके आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमको एवरेज स्पीड समझ आई कि नहीं आई, है ना। बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल सा हमको क्या कर देना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपका पूरी जर्नी में, आपकी पूरी जर्नी में जो भी आपको टोटल समय लगा हो, आपने क्या किया हो, गाड़ी चलाई हो या फिर कहीं पे रेस्ट किया हो, आपने कुछ भी किया, चाय पी हो, आपने कुछ भी किया हो, टोटल टाइम जो हमारा लगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और इस तरीके से जो है ना हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड निकल करके आ जाएगी। तो वही एवरेज स्पीड के बारे में जो है ना हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, है ना। अब सर हमारे पास बचा है क्या, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, क्यों बच्चों? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है इंस्टेंट स्पीड, यानी कि द स्पीड एट पर्टिकुलर टाइम, यानी कि हम जो पर्टिकुलर टाइम पर जो अपनी स्पीड फाइंड आउट करते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अरे जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक चला रहे हो और बाइक में जो हमारा जो मीटर होता है ना वो हमको पर्टिकुलर टाइम की स्पीड बताता रहता है। जैसे आप अपना एक्सीलरेटर ज्यादा खींचते हो तो वैसे आपकी स्पीड क्या होती जाती है, लगातार बढ़ती जाती है। तो वो इंस्टेंट टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर आपकी एग्जैक्ट स्पीड क्या है, 81 82 83, एग्जैक्ट आपकी स्पीड क्या है वो हमको बता रहा होता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हो गया, फिर से हमको समझ आ गया कि सर इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि पर्टिकुलर टाइम पर, जिस समय पर हमने वो टाइम ऑलमोस्ट लिमिटिंग टू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ऑलमोस्ट लिमिटेड कितना हो जाता है, 0। उस टाइम पीरियड पर हमारी, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हमारी जो स्पीड होती है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात हमको सबको समझ आ गई। तो चलिए आइए
फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे हमको किसके बारे में समझना है। देखिए जो मैंने अभी अभी आपको बताया है इसको एक बार से हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए हमने क्या बताया, एवरेज स्पीड क्या होती है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम। अरे तुम लोग समझ चुके हो, अब तो तुम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हो। और देखेंगे जल्दी से ध्यान से, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है सर द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। सपोज दैट मान लो आप लोग हुसैन बोल्ट बन जाते हो कभी, और आप बहुत तेजी से भागते हो, और भागते भागते यहाँ से भागना स्टार्ट किया आपने, और भागते भागते यहाँ पर आ गए, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर आपकी स्पीड क्या होगी, हो सकता है यहाँ से ज्यादा भी हो या हो सकता है यहाँ से कम भी हो। उस पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर आकर के आपकी पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड क्या होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मेरे ख्याल से इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हमको समझ आ गया होगा, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तो आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैं एक बार को पढ़ करके आपको सुना देता हूँ, बाकी मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन टाइम स्पीड ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन। अरे भैया यहाँ पे ग्राफ के बारे में बता दिया है कि अगर हम यहाँ पे स्पीड को ग्राफ और टाइम का ग्राफ बनाए तो ये जो हमारा ग्राफ है वो हमारा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो बस वही बता रहे हैं और कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तो टाइम एक्सिस देन बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। कि जो एक मिनट हमारे पास इसका जो ग्राफ है बेटा वो हमारे पास ऐसा नहीं बनेगा। हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक मिनट हम लोग देखते हैं। हमारा जो ग्राफ है वो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि अगर हम लोग क्या ले लें, इस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या ले लें, टाइम, और यहाँ पर हम लोग क्या ले लें, स्पीड। तो देखो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज दैट आपकी स्पीड यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब अगर आप एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, आपने देखा आपकी जो स्पीड है वो केवल और केवल कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। ना तो ये कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, आप एक यूनिफॉर्म स्पीड में है। तो आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, टाइम एक्सिस के कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा। कैसा बनेगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। इतनी बात हमको समझ में आ गई कि नहीं आ गई सर? हाँ सर, ये तो हमको बहुत अच्छे से समझ आ गया। सर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज चेंजिंग with respect to time it is moving with a non uniform speed। क्या समझ आया हमको? if the speed of a body is changing with respect to time, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। टाइम के रेस्पेक्ट में सर चेंज हो रही है मतलब क्या हुआ कि सर पहले यहां पर उसकी स्पीड थी कितनी, 4 मीटर पर सेकंड। जैसे जैसे वो यहां पर पहुंचा तो उसकी स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकंड। फिर वो यहां पर पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा थक गया, तो अब यहां पर पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड जो है वो कितनी होगी सर, यहां पर पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड रहेगी सर कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। तो टाइम के रेस्पेक्ट में यहां पर हम बात करें 2 सेकंड, ठीक है, यहां पर हम बात करें कितना, 5 सेकंड, ठीक, और यहाँ पे हम बात करें 10 सेकंड, कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो है ना इसकी स्पीड चेंज हो रही है। और जैसे मैंने अभी आपको समझाया था क्या, अनइक्वल डिस्टेंस, जब भी कभी आप क्या कर रहे हैं, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए तो फिर अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करें, एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, चलिए ध्यान से। कैसे करेंगे, हमने बोला कि सर ये 2 पॉइंट हैं ए से बी, ठीक है। तो एक कार है, एक कार बना लो भाई, ठीक है। 2 बच्चों, मुझे तो कार बनानी आती नहीं, तुम लोग अपनी बना लेना, ठीक है। एक कार है जो ए से बी जा रही है, ठीक है। ए से बी जाने में इसकी स्पीड जो है वो कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। और वही कार वापस रिटर्न बी से ए आ रही है, तब इसकी स्पीड जो है वो कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो हमको बताना है कि इस कार की एवरेज स्पीड क्या होगी। समझ आया क्वेश्चन?
क्वेश्चन क्या था कि एक कार है वो ए से बी जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर और बी से ए वापस आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर, तो इस कार की सर एवरेज स्पीड क्या होगी। अरे सर तुमको तो बड़ा क्वेश्चन आएगा समझ में, बोले सर ये तो बहुत सिंपल है, सर ऐसे कर दो 60 + 40 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 100, 100 अपॉन 2 कैंसिल किया तो कितना आया, ये आया सर 50 किलोमीटर पर आवर। सर कितना तो सिंपल था ये। नहीं बच्चों, ये ऐसे नहीं होगा। तो चलिए आइए इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं ध्यान से देखते हैं, है ना। ठीक है, तो सर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उसका तो यूज कर सकते हैं, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसका यूज कर सकते हैं, उसी का करेंगे। चलो आओ ध्यान से देखते हैं। तो मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, के ए से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है x, ठीक है ना। एंड टाइम टेकन टू कवर फ्रॉम ए टू बी ए टी, ठीक है, t1 ले लेते हैं, ठीक है, कि ए से बी तक जाने में जो हमको समय लगा वो कितना लगा, टाइम जो है हमको कितना लगा t1। तो हमने सर निकाला कि जो t1 है, t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हमको टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सर t1 जो है वो हमारे पास कितना आया, हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस सर मान चुके हैं कितना x, और यहां से यहां तक स्पीड जो थी उस कार की वो कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो टाइम निकल करके आया t1, ये कितना निकल करके आया, ये आया x/60 आवर। सर अच्छा, तो सर सिमिलर केस ऐसा भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो अगर मैं t2 निकालूं, यानी कि b से a वापस आने में हमको कितना समय लगा, तो मैंने t2 निकाला, तो ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हमारे पास, सर डिस्टेंस तो वही रहेगी, अब a से b गए तो b x है, और b से वापस a आए तब भी x ही मानेंगे इसको, और क्या मानेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि x अपॉन, अब स्पीड क्या थी सर, जो लौटते समय हमारी स्पीड थी वो कितनी थी 40, तो हमने इसको ले लिया 40, तो ये आ गया हमारे पास कितना t2 कितना आ गया x/40 r। तो सर अब आपने जो फॉर्मूला पढ़ाया था कम से कम अब तो इसका यूज करें। हाँ देखो वही अभी उसी का यूज करना है, अब उसका यूज करेंगे हम लोग और देखेंगे क्या आता है हमारे पास। ये एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता था, क्या फॉर्मूला पढ़े थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, अरे बोलो भाई, टोटल टाइम, है ना। हाँ तो टोटल डिस्टेंस कितना है सर, एक बार यहां से यहां गए x और एक बार यहां से यहां आए x, तो x प्लस x अपॉन, अब टोटल टाइम क्या था सर टोटल टाइम ये फाइंड किया हमने t1 और t2, सर ऐड कर दो इनको, t1 प्लस t2, है ना। तो चलो देख लेते हैं। अच्छा बोर्ड सर मेरा थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, है ना, समझ आ रहा होगा सभी को। चलो देखते हैं। तो सर ये बन गया x प्लस x यानी कि 2x, और t1 की वैल्यू कितनी थी, t1 की वैल्यू थी हमारे पास x/60 प्लस t2 की वैल्यू कितनी थी, ये थी x/40। तो हमने इसको सॉल्व किया और ये आया 2x अपॉन, इनको क्या किया हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेकर के 60 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120। तो ये बन गया मेरे पास 2x। अब एलसीएम लेना तो मेरे ख्याल से आता होगा ना, नहीं आता है तो ऑफलाइन क्लास में जाकर के सीखना है, एलसीएम लेना ऑनलाइन क्लास में नहीं सीखा जाएगा। चलो ध्यान से समझेंगे। तो 2x और ये बन गया बेटा मेरे पास कितना 3x, है ना। तो अब इसको हमने क्या किया, ये बन गया मेरे पास 2x अपॉन 2x प्लस 3x, ये कितना हो गया 5x अपॉन 120 को हमने यहाँ पे क्या किया ऊपर भेजा, तो ये बन गया 2x इंटू 120 अपॉन 5x। बेटा x से x कैंसिल हुआ, ठीक है, और 5 से ये 120 कितने टाइम्स 24 टाइम्स, तो 24 टू कितना आया 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये निकल करके आई मेरे पास क्या एवरेज स्पीड। तो बच्चों अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है ना, मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया आप लोगों को, इसका एक क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाया। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो।
The distance between the 2 points A and B is 100 meter. A person moves from A to B with a speed of 20 meter per second and from B to A with a speed of 25 meter per second. Calculate average speed and average velocity. ये तुम्हारे लिए कुछ नया है ना? तो तुमको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर करके दिखाऊंगा और हम अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोग अपने अपने घर पे पढ़ाई कीजिए और हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।